वेलकम टू वे क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कम्युनिटी एग्जाम्स झारखंड नगर पालिका का जो वैकेंसीज था दोस्तों वो अभी आई थी। तो फॉर्म भरी जा चुकी थी। ठीक है, तो आपने भी फॉर्म भर दी होगी। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फिर से हो रही है। तो 15/7/2022 से लेकर 31/7/2022 तक फॉर्म भरे जा रही है। तो सिलेबस के बारे में भी कुछ एनालिसिस करने वाले हैं शॉर्ट में। तो हम लोग पहले दोस्तों देख लेते हैं कि अभी जो है डेट एक्सटेंड जो करी है वो कब से कब तक करी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो फॉर्म की तिथि थी वो थी दोस्तों 30 मई 2022 से लेकर 29 जून 2022 की मध्यरात्रि तक थी। लेकिन अभी दोस्तों डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो दोस्तों 15/7/2022 से लेकर 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो है लेटेस्ट अपडेट है। तो आपको फॉर्म भर देनी चाहिए। आई होप कि आपने फॉर्म पहले भर दी होगी। जिस किसी ने भी फॉर्म नहीं भरी है दोस्तों, तो आपको आपके लिए खुशखबरी है। मतलब रीओपन करी जा रही है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो 15/7/2022 से लेकर 31/7/2022 तक आप भर सकते हो। ठीक है, और परीक्षा शुल्क भुगतान की जो डेट है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ दोस्तों 2/8/2028 की मिड नाइट तक आपको परीक्षा का जो शुल्क है दोस्तों, एग्जामिनेशन फ़ी है वो भर देनी है। फोटो इन सिग्नेचर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो है 4 अगस्त 2022 की मिड नाइट तक है। ठीक है, और आपने अगर फॉर्म में कभी एरर कर दी है तो करेक्शन के लिए दोस्तों आपकी जो डेट है दोस्तों वो 5/8/2022 से लेकर 7/8/2022 की मिड नाइट तक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए था और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो कल से दोस्तों जो है वो फॉर्म भरी जा रही है। आपको तो सिलेबस के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों जो है पत्र 3 के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए पहला जो तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि तकनीकी या विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछे क्या जाने हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं कि आप जनरल नॉलेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि सब पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब सारी चीज़ें पूछी जाती है जनरल नॉलेज से। ठीक है, ये दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे और ये जो है दोस्तों ये 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हैं तकनीकी या विशिष्ट विषयों का जो है दोस्तों पाठ्यक्रम, ये 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये अकेला 100 क्वेश्चन है और 20 दोस्तों जनरल नॉलेज है। और सामान्य विज्ञान की बात करें दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ जो है साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन है और गणित की बात करें जनरल मैथमेटिक्स की तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इतनी सिलेबस तो आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि तकनीकी या विशिष्ट ज्ञान की जो पाठ्यक्रम है उसकी जो सिलेबस है दोस्तों, तो उसके टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे क्या जाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों सब्जेक्ट है। इसमें 100 क्वेश्चन जो है इकलौता आज जो है क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। 100 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज है। तो आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि जो है सिलेबस में आपके जो है दोस्तों पूछे क्या जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने लाइफ में कभी पढ़ी होगी, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी जो है दोस्तों आपने पढ़ी होगी और इकोनॉमिक्स बुक्स वगैरह पढ़ी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो टॉपिक है आप ये दोस्तों कि अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। ठीक है, और मैं बात करता हूँ दोस्तों कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड दोस्तों, करंट अफेयर से भी रिलेटेड जो इंडियन इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको कर लेनी है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक चॉइसेस, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप में। ठीक है, निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। तो ये सारे के सारे आपको कवर कर लेनी है। बैंक व्यवस्था, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था, केंद्रीय बैंक। ठीक है, ये सारी चीजें कर लेनी है आपको। करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य के साधन, ये सब कर लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी, शोध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान, ये सारी कर लेनी है। आप यहाँ इंडियन इकोनॉमी देख सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण, न्याय, गरीबी का उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन, संरचना, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। झारखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योग के सापेक्षिक स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग, रुकावटें, गरीबी एवं रोजगार, भूमि सुधार की प्रगतियाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जाननी थी। ये दोस्तों इकलौता 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में पूछने वाली हैं। पेपर 3 में आपको पता होगा, पेपर 3 में जो पहला सब्जेक्ट है यही है। फिर आपको जीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपको पता है। और जनरल साइंस की बात करें, जीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चन हैं और जनरल मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए, इतनी सी है। और बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो है फॉर्म भरी जानी चाहिए, और कल से जो है दोस्तों 15 जुलाई, ठीक है, 2022 से दोस्तों स्टार्ट हो रही हैं, जो 31 जुलाई तक आपकी जो है दोस्तों फॉर्म भरी जानी है, ठीक है। तो यहाँ भी सिलेबस की तैयारी की जाती है। तो जैसे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो सिलेबस दोस्तों टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेशंस ज़बरदस्त तरीके से चलाई जाती हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।